हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले वाले सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और देखिए, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उन सभी का पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां जाके देख सकते हैं आप सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। बाकी और कुछ चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर से, वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनकी भी मदद हो जाएगी, वो भी किसी ना किसी चीज की तलाश कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वही पैटर्न है कि 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 2 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। वही एक डेफिनेशन होती है और वही चीज 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी एक्ट्स दिए हुए हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, उन सभी एक्ट्स के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। 4 to 5 मिनट्स आपको इस वीडियो में लगने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन ड्रग। ड्रग की डेफिनेशन आनी चाहिए एज पर द कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द मिस ब्रांडेड ड्रग, सुपीरियस ड्रग, ये क्या होती हैं? इनकी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है 2 मार्क्स में। नेम एनी 2 ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। दो ऐसी ड्रग जो इनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बैन है उनका इंपोर्ट, उन ड्रग के नाम आपको लिखने हैं। व्हाट इज शेड्यूल एच, क्या होता है? शेड्यूल्स को अच्छे से याद कर लेना बेटा, सभी शेड्यूल्स को, ठीक है। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, उन सभी टाइप्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। होलसेल लाइसेंस, रिटेल लाइसेंस, लोन लाइसेंस, ठीक है। स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 के ऑब्जेक्टिव आपको पूछे गए हैं। डिफाइन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं। व्हाट इज द CPCSEA, जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं उन सब की फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है, ठीक है। व्हाट इज द IAAC, डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से, इनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी जाएगी, ठीक है। डिफाइन फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं और पैटर्न में बता दिया हूं कि पढ़ना किस तरीके से आप लोगों को, अगर इससे एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि 2 मार्क्स में हम ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में हमारे प्रेडिक्शन 90% श्योर है हम कि वो पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को हम एनालाइज करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस एंड परमिट कैसे करते हैं, सारी डिटेल आपको लिखनी है। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग, ठीक है, क्या क्या बैन होता है कि भाई ये चीज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते लाइसेंस के बिना। लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है ड्रग्स के लिए, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। रोल एंड पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर पूछा जाता है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ PCI, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कम से कम जो हमारे जीपेट एग्जाम होता है या फिर और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें 4 to 5 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को बेसिक से क्लियर कर लेना बेटा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड देयर स्कोप्स, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड देयर प्रोविजंस, सेलिंग प्राइस एंड रिटेल प्राइस अंडर DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस और रिटेल प्राइस क्या होता है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये तो आप लोगों को कम से कम पता ही होना चाहिए कि आपका क्या रोल है, क्या इथिक्स है आपके लिए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए 5 मार्क्स के, जो आपको स्टडी करने हैं 100% श्योर होके, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑब्जेक्टिव, देयर डेफिनेशंस एंड देयर शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल C एंड C1। डिस्कस शेड्यूल M एंड GMP, GMP को डिटेल में याद कर लेना बेटा, GMP पे क्वेश्चन 100% आएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, GMP, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक्सप्लेन फार्मेसी एक्ट 1948 एंड PCI, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड रजिस्ट्रेशंस।
इसके अलावा डिस्क्राइब प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट CPCSEA गाइडलाइंस आपको यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन फार्मेसी, लास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिखाए गए हैं यहाँ पे और लाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप आप सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देख लिए हैं आप लोगों ने। तो आई होप अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। तो जो भी रिजल्ट रहे आप रिजल्ट कमेंट करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी रिजल्ट आए आपका प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी फीडबैक है कटारिया फार्मेसी को लेके वो शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर करने के लिए। पिछले 5 साल से हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका रेस्पॉन्स हमें बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्लीज रिस्पॉन्स जरूर करें एग्जाम के बाद, और क्या आपको चाहिए, क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सब कुछ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।